नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज फास्टली में। तो आज हम आपको बताएंगे जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद यदि आप बीटीसी में बाल विकास जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये सभी के लिए बिल्कुल न्यू सिलेबस होता है, जिसकी हमें जानकारी नहीं होती। इसे किस प्रकार पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है, तो सभी चीज़ को देखेंगे अभी। और इसके सिलेबस के बारे में इसकी सारी क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। कक्षा शिक्षण, विषय वस्तु बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो ये जो बाल विकास है, फर्स्ट सेमेस्टर का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर है वो बाल विकास है, जो 50 मार्क्स का होता है। और ये है हमारा बाल विकास। तो इसमें बाल विकास जो टॉपिक दे रखे हैं, तो इसके सिलेबस के टॉपिक हैं वो इस प्रकार हैं। पहला दे रखा है बाल विकास का अर्थ। तो बाल विकास का अर्थ ये हमें पढ़ना है। आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या क्षेत्र है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर इसके बाद अवस्थाएं आ जाती हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसमें ये 3 अवस्था आती हैं। और उनके अंतर्गत होने वाले विकास, जैसे कि हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। मतलब भाषा विकास में हमारी बोलने की कितनी क्षमता है, क्या, तो इस प्रकार का विकास आ जाता है। फिर आता है ये संरचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। मतलब आप कितने रचनावादी हैं, तो ये सृजनात्मक को ही रचनात्मक विकास कहते हैं। तो ये आ जाता है। फिर आता है व्यक्तित्व, आपका कैसा व्यक्तित्व है, आपकी पहचान क्या है, इस प्रकार। तो ये व्यक्तित्व आ जाता है। और इसका अर्थ प्रकार, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। फिर व्यक्तिक भिन्नता, मतलब आप जैसे 2 व्यक्ति हैं तो उनमें क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, तो इस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं आ जाती हैं। अर्थ, कारक एवं महत्व, इसका क्या अर्थ है व्यक्तिक भिन्नता का, और क्या इसके कारक हैं, और फिर इनका महत्व क्या है। फिर आ जाता है कल्पना, जैसे कल्पना और चिंतन, यदि हम इन्हें ऐसे इसी प्रकार देखेंगे तो एक दूसरे के सिनोनियम लगेंगे। लेकिन और तर्क, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम लगते हैं देखने में, लेकिन इनकी परिभाषाएं अलग हैं, इनके बारे में जानकारियां अलग हैं। तो इन्हें देखेंगे। कल्पना, जैसे हम कोई कल्पना करते हैं। चिंतन भी एक हमारा कल्पना जैसा ही होता है, लेकिन चिंतन हम उन चीज़ों का करते हैं जो हमें याद है। कल्पना वे चीज़ें होती हैं, जैसे कि कल्पना में वो आ जाता है जो हम नई चीज़ें हैं, नई चीज़ों को देखते हैं तो वो हम कल्पना करते हैं कुछ अलग। और तर्क हम किसी उस पे जो हमें सब कुछ पता है उस पर हम तर्क देते हैं अपने। इसके बाद ये आ जाता है बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक। अब बाल विकास के आधार पर प्रभावित करने वाले कारक ये हैं, जैसे कि बाल विकास, इसके आधार पर जो प्रभाव पड़ता है तो किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वातावरण, परिवार, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा जो पहला पेपर है वो कंप्लीट है, मतलब उसका सिलेबस ये इतना ही आता है। और इसके बाद ये आ जाता है पेपर 2, जिसमें है जो शिक्षण अधिगम वाला पेपर है। तो ये उसका सिलेबस है, जैसे कि अधिगम का अर्थ सिद्धांत। तो अधिगम का मतलब सीखना ही होता है। जैसे हम किसी चीज को पढ़ते हैं बस वो ही सीखना अधिगम कहलाता है। अधिगम की प्रभावशाली विधियां, तो अधिगम की जो विधियां हैं, अधिगम हमें किस प्रकार करना चाहिए जो प्रभावी हो। अधिगम के लिए
नियम हैं जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सीखने के मुख्य नियम, किस प्रकार हमें सीखना चाहिए और उनका महत्व क्या है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं कक्षा में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, तो ये हमें देख लेना है। फिर इसके बाद आता है ये जो थिंकर्स हैं, इनकी परिभाषा आ जाती है। थिंकर्स, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने एक मतलब ये वो किया था प्रयोग, प्रयास एवं त्रुटि का। तो इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, इन्होंने बार बार उससे कुछ सिखाया इस प्रकार से। तो सबका अध्ययन करेंगे। फिर पैवलव आ जाते हैं, पैवलव, स्किनर और फिर ये हैं कोहलर, इनका भी सूझ का सिद्धांत है। फिर पियाजे, वाइगोस्की और इसके बाद आ जाता है सीखने का वक्र। आप किस लेवल से सीखते हैं तो वो वक्र आ जाता है। फिर पठार आ जाता है, वक्र में अर्थ एवं प्रकार सीखने में उनका महत्व। फिर पठार का अर्थ जो है उसके कारण और निराकरण, अभिप्रेरणा, ये अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा, जो कि अधिगम, शिक्षण अधिगम में ही है। तो ये है अभिप्रेरणा, हम मतलब प्रेरित किस प्रकार से होते हैं, तो अभिप्रेरणा का अर्थ। फिर इसके बाद अभिप्रेरणा में चीजें आ जाती हैं जैसे ध्यान। अब हम ध्यान जो है हमारा, हम किस चीज में, पढ़ाई में कितना ध्यान लगाते हैं, तो वही ये चीजें हैं। ध्यान का अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। रुचि, रुचि क्या होती है, मतलब हमारी किसी चीज के प्रति कितनी रुचि है, हम कितने अच्छे से उसे समझते हैं, या कितने, जैसे कुछ चीजें हम पढ़ते हैं तो हमारी उसमें रुचि होती है, कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती पढ़ने में, तो वो ये उसी से रिलेटेड है। फिर स्मृति, हम कितना याद रख रहे हैं, इसे स्मृति कहते हैं। इसका भी अर्थ, प्रकार और अच्छी स्मृति को के प्रभावी कारक। फिर विस्मरण, ये मतलब फिर से याद करने की कोशिश करना विस्मरण है। फिर सांख्यिकी, सांख्यिकी ये रेखाओं से संबंधित है, रेखीय चित्रीय निरूपण। और फिर माध्य, माध्य का एवं बहुलक। तो ये हमारा जो शिक्षण अधिगम है, इसका सिलेबस ये समाप्त होता है। तो ये सिलेबस दे रखा है और इसके बाद हम एक एक करके, जैसे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।